उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के हजरत सुल्तान साहब की दरगाह के मुताबिली पर 100 करोड़ के कब्रिस्तान बेचने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर वक्फ संपत्ति ने बेचने का खंडन करते हुए मुरादाबाद में नबी चिश्ती के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुझे एक न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी हुई है कि दिल्ली ओबराय होटल के सामने एक संपत्ति है जिसे मैं 100 करोड़ रुपए में बेच रहा हूँ। हजरत निजामुद्दीन साहब में यह प्रॉपर्टी स्थित है। मैं बड़े दरबार का खादिम हूँ, मुसलमान हूँ, वक्फ प्रॉपर्टी है, यह मैं कयामत तक बेचने के लिए नहीं सोच सकता। मुझे बदनाम करने के लिए जो वीडियो वायरल की गई है उसमें फर्जी खबरें बना करके टीवी पर दिखाई गई हैं। उससे प्रॉपर्टी में सिर्फ पेड़ खड़े हैं, उसे संपत्ति पर कोई भी खबर नहीं है और कोई भी कब्रिस्तान, उस संपत्ति पर कोई भी कब्र नहीं है और कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबराय होटल के पास एक संपत्ति है जो 1992 में मुझे वक्फ बोर्ड में इसकी फाइल विचाराधीन है, जो मुझे नोटिस मिला है। लगातार इसमें हियरिंग हुई है। मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जो पुलिस का समय है और हमारे नाम में बढ़ा देना चाहिए। जमीन को लेकर यह जानकारी की गई तो बताया गया कि यह जो जमीन है वह वक्फ लैंड है। यह पहले शकुंतला के पास जमीन थी, उसके द्वारा 1992 में यह जमीन मुझे दी गई है। पहले जमीन लीज पर शकुंतला देवी को दी गई थी। वहीं उसके सामने जो ओबराय होटल है वह भी वक्फ संपत्ति पर ही बना हुआ है। मुझसे टीवी पर एक न्यूज़ देखी 40-50 सेकंड की, जिसमें जिक्र चल रहा था कि मैं ओबराय के सामने प्रॉपर्टी है, किसी को 100 करोड़ में उसको बेच रहा हूँ। कहाँ पर? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन साहब ने ओबराय होटल के सामने। पहली बात यह कि मैं एक बहुत बड़े दरबार का खादिम हूँ, मुसलमान हूँ, वक्फ प्रॉपर्टी है, ये मैं क़यामत तक सोच भी नहीं सकता। दूसरा, उसमें गलत ये हुआ है कि उसमें फर्जी कब्रें बना करके टीवी पर दिखाई गई हैं। वहाँ सिर्फ पेड़ खड़े हुए हैं, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई उस पर कब्र नहीं है। जाके कोई भी अभी भी चेक कर सकता है, उसमें सैकड़ों के हिसाब से पेड़ खड़ा हुआ है। दरगाह के बाएं साइड में ज़रूर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं उनकी कब्रें वो बनी हुई हैं, लेकिन इस साइड में आज तक, जहाँ तक मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, कभी ना इसमें कोई कब्र खुदी थी, ना कब्र है, और ना शायद कभी आगे इसमें कोई कब्र होगी भी। एक बात तो ये हुई है, फर्जी रिपोर्ट बना करके, बिना तस्दीक करके और मुझे बदनाम करने की, ये जो वहाँ पर खालिद लड़का जो जबरन दरगाह पे बैठा हुआ है, ये सब उसकी साजिश के तहत काम हुआ है। किसकी दरगाह है वहाँ? हजरत फिरदौसी शाह बाबा की। उसी खालिद ने 1/11/2011 को यही जगह दूसरा खसरा नंबर लिख करके पंजाब में जाकर के अपने परिवार के साथ उसको बेच भी दी, जिसका प्रूफ मैं देने को तैयार हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। फिर मैं इसको लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से, सब अधिकारियों से मिला था। उस पर वहाँ की पुलिस ने मेरी बहुत सहायता की और इन सब पे एक्शन भी कराया। देखिए 1992 से ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लीज की प्रॉपर्टी है। ये पेपर मेरे नाम चले आ रहे हैं, मेरी फाइल वक्फ बोर्ड में विचाराधीन है। वहाँ से मुझे नोटिस जारी हुआ है, महीने में 2 से 3 तारीखें उसमें लगा करती थी। हियरिंग हुई है, 54 की कार्रवाई चली है। मैं बराबर जाता था अपने वकीलों को लेकर के, उसमें कार्रवाई हुई है। मैंने उसमें दरख्वास्त दे रखी है कि ये परफ्यूचर लीज है, इस लीज को हमारे नाम आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। बहुत सारे भूमाफिया वहाँ पर आए, लेकिन मैंने उस पर किसी को ना कभी कब्जा होने दिया, ना कब्जा कभी होने दूंगा। वक्फ किसने किया? ये वक्फ बोर्ड ने एक लेडी थी शकुंतला जी, उनको किया था, उन्होंने मुझे किया था 1992 में। सब प्रॉपर्टी शकुंतला को कैसे मिली? लीज पर दी थी, लीज पर दी थी। अच्छा। लीज पर किसी को भी, जैसे अब ये प्लॉट है सामने ओबराय होटल, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो भी लीज पर है। इस प्रॉपर्टी का वाकिफ कौन था जिसने वक्फ किया था? नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि उसमें वक्फ लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी वक्फ है, और उन्होंने शकुंतला जी को दी, शकुंतला जी ने उसको हमें किया। शकुंतला क्या किराएदार थी। फिर वक्फ बोर्ड ने हमें नोटिस जारी किया 2011 में कि आप हमारे इंक्रोचर हैं, आप हमारे इंक्रोचर हैं, आप किसी टाइम फाइल लेकर के बोर्ड में आइए। मतलब आप अवैध कब्जा है? हाँ, हमारा कब्जा है, उन्होंने माना उसको। फिर हम गए, उस पर हमारी फाइल चली, सब कुछ हुआ उसके अंदर, अभी भी पेंडिंग है। और दूसरा नाम मेरे साथ ये जोड़ा कि मेरे कोई एलजी साहब से कोई बात, मैं एलजी साहब को जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी उनसे बेचारों से कोई मुलाकात है, ना मैंने किसी से आज तक कोई बात करी है। इसलिए उनका नाम लिया है कि मेरे पर कोई एक्शन हो, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ये
2803 तो क्या लीज पे ली थी या किराए पे? किराए पर ही। और 125 जो मकान था, जो पीछे दरगाह के मुतवल्ली थे इस खालिद के ताऊ जी, 125 का मकान उनका था, वो उन्होंने 130 गज है, मतलब ये मीटर है क्या है? स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड जी जी, गज है मतलब। ये एक तरह से मेरे साथ साजिश हुई है। मैं एक इज्जतदार आदमी, धर्मों में आता हूँ, सज्जादा नशीन हूँ। मेरी इज्जत को धूमिल करने के लिए ये काम किया गया है, क्योंकि जो खालिद वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने उसको वहाँ से उसकी कार्रवाई कराई थी उसके खिलाफ और उसको मैं बेचने से रोका था, उसकी जब से प्लान थे कि कोई ना कोई वक्त आने पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। नहीं, वो बात समझ में आ गई। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब देखिए, अब मैं इसमें मशवरा कर रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसमें जो भी वकील वो लोग मशवरा देंगे उसमें मैं करूँगा। और मेरा इरादा तो यह है कि क्यों मेरी इज्जत से खेला गया है, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उस पर मैं मानहानि का मुकदमा तो जरूर करूँगा। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर एक कब्रिस्तान, 1 इंच कब्रिस्तान, एक कब्र भी साबित कर दी जाए उस जगह पर, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो सजा होती हो वो मुझे सजा दी जाए। सिर्फ तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहा है। वो सब फर्जी है। अभी उस जमीन पर किसका कब्जा है? खाली है, बिल्कुल पेड़ खड़े हुए हैं, कोई कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं जाता हूँ, देखभाल करके आता हूँ। मेरा अपना जो मकान था वो भी, जो खालिद एंड पार्टी के मकान थे वो भी सारे इन कंप्लेंटों से जब इन्होंने ये जगहें बेची सब कुछ, उसको गिरवाया गया, बिल्डोजर चलवाया गया। ये जगह दिल्ली में ओबराय होटल के सामने, ओबराय होटल के सामने है, वक्फ प्रॉपर्टी है। हम वहाँ की एक तरह से सेवक है, हम देखभाल करते हैं, सब कुछ हमने कर रखा है। कभी जिंदगी में इसको बेचना तो छोड़िए, ट्रांसफर भी नहीं करी जाएगी। सिर्फ 500 रुपए साल का किराया, जिसको हमने जमा किया किराया। बहुत बुजुर्ग औरत थी, बेटा मांगती थी मुझे अपना, वो उन्होंने मुझे करा, उसको करा। अगर मैं इसको आज तक ये मेरा नाम नहीं होता तो उसको ये पता नहीं कितने भूमाफिया इसको खरीद लेता, तो क्या क्या इसको बन गया होता।